अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आप लोग जानते हैं कि अभी लॉकडाउन के चलते हम लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी स्टडी कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपकी राहत मैम बोल रही हूँ और मैं आपको पढ़ाऊँगी हिंदी मधुप। ये आपकी हिंदी मधुप की बुक है। जब भी आप स्कूल में आएंगे इंशाल्लाह आपको ये बुक बहुत जल्द मिल जाएगी, फिर आप उससे पढ़ लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बुक में से पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर 1। और जो भी मैं आपको काम दूँ वो आपको टाइम टू टाइम करना है। और ध्यान से सुनिएगा इस लेसन को। पहला लेसन है हिंद देश के निवासी। हिंद देश मतलब हिंदुस्तान, हमारा देश। ये एक तराना है, एक तरीके से ये गाना है, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल इसको पढ़ा ही रही हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। क्या कह रहा है ये? हिंद देश के निवासी मतलब हमारे देश के निवासी, निवासी मीन्स रहने वाले। सभी जन, जन मतलब इंसान, एक हैं। सभी इंसान क्या हैं? एक हैं। चाहे उनका रंग रूप वेश भाषा अलग हो, मतलब चाहे वो काले हों या गोरे हों, खूबसूरत हों बदसूरत हों। वेश भाषा मतलब वेश मतलब उनके पहनने का तरीका अलग हो, उनकी भाषाएं बोलने का तरीका अलग हो, चाहे वो सब अलग हो, लेकिन उनकी एक ही पहचान क्या है कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। क्या कह रहा है ये? बेला मतलब बेल, गुलाब, जूही मतलब ये सारे क्या हैं? ये फूलों के नाम हैं। चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में के। इन फूलों के नाम भले ही अलग हो, लेकिन जब इन्हें माला में पिरोया जाता है तो ये सभी क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। एक मिलकर के क्या बना देते हैं? ये माला बना देते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। फिर ये क्या कह रहा है? ऐसे ही जैसे माला, अलग अलग फूल खिलने के बाद माला में एक हो जाते हैं, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान के निवासी हैं। चाहे उनकी भाषा वगैरह सब अलग हो, लेकिन वो क्या हैं? एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। क्या कह रहे हैं ये? कोयल क्या करती है? कूक। तो कोयल की कूक कैसी लगती है? न्यारी मतलब अनोखी लगती है। पपीहे की टेर प्यारी, और पपीहा भी एक परिंदे का नाम है, एक बर्ड का। तो वो भी जब टेर टेर करता है तो अच्छा लगता है, प्यारी लगती है उसकी आवाज़। और बुलबुल जैसे गाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई तराना गा रही हो। तो कहने का मतलब क्या है? इन सब की आवाज़ें अलग अलग हैं, लेकिन ये सब भी क्या हैं? एक ही हैं। ये एक ही राग गाते हैं ये सब। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। मतलब ये कितनी सारी नदियों के नाम आ गए। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, अलग अलग नदियाँ बहती हैं हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन ये सभी जाकर के कहाँ मिलती हैं? एक सागर में। वैसे हमारे हिंदुस्तान में भी अलग अलग लोग हैं, लेकिन उन सबकी एक ही पहचान है कि वो क्या है? हिंदुस्तानी। ठीक है, ये लेसन आपका पढ़ा है। इस लेसन का मतलब क्या है कि हम भले ही हमारे देश में अलग अलग तरीके के लोग रहते हों, अलग अलग चीज़ें हों, लेकिन हम सबकी एक ही पहचान है कि हम क्या हैं? हम भारतवासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इसको पढ़ाए है पंडित विनय चंद्र मोदगल्य। मैं आपको इसके शब्दार्थ दिखा रही हूँ। क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कराऊंगी। अभी आपका फ़िलहाल ये काम है कि आप इसके शब्दार्थ करेंगे अपनी कॉपी में। ये रहे इसके शब्दार्थ। यह आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है, हिंदी मधुप की कॉपी में। पहला है निवासी मतलब रहने वाला, दूसरा जन मतलब लोग, तीसरा न्यारी मतलब सबसे अलग, चौथा तराना मतलब गीत, पांचवा राग मतलब विशिष्ट गान जैसे भैरव पंचम आदि। ये काम आपको अपनी कॉपी में बहुत सफाई से और टाइम टू टाइम अपना काम पूरा करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।